बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें इस आम बजट से हर वर्ग ने लगाई हुई थी। तो खास तौर पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस आम बजट में हर वर्ग को क्या कुछ मिला, क्या नहीं मिला, इसी सिलसिले में हर खबर हरियाणा की टीम जो है वो पहुंची है मुलाजिमों के बीच में, खास तौर पर कर्मचारियों के बीच में, और कर्मचारियों से जानेंगे कि आखिरकार इस बजट के अंदर उन्हें क्या हासिल हुआ। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सुखचैन सिंह खैर। ये बताएं कि आज बजट जो है उसका भाषण जो है बाकायदा बजट को लेकर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई। बहुत सारी बातें जो है उन्होंने हर वर्ग के लिए रखी। खासतौर पर अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के हितों के लिए कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आई? देखिए, जैसे हर साल जो बजट आता है तो उसमें कुछ आस होती है, लोगों को होता है भी कुछ ना कुछ उनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन हर बार की तरह जो इस साल का बजट है वो भी निराशापूर्वक रहा है। उसमें मुलाजमों को निराशा ही मिली है, लेकिन कोई भी किसी तरह का जो फ़ायदा चाहिए था हमें, जो हम ढूंढ रहे थे बजट में, वो नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी बात है कि मुलाजिम जो होते हैं उनको ये होता है कि जो उनकी सैलरी वो एक नंबर में ही है, और उसका जो बजट है, जो भी उसके ऊपर इनकम टैक्स होगा वो पूरा का पूरा देंगे। लेकिन जब वो पूरे का पूरा जो इनकम टैक्स दे रहे हैं तो वो चाहते हैं इनमें कुछ ना कुछ रिलैक्स किया जाए, क्योंकि जो जब जब उम्र बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, और जो हमारी सेविंग होती है उसकी भी एक स्लैब होती है कि आप इतनी सेविंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब सेविंग जो है वो बहुत सारे पिछले सालों से 1.5 लाख की है, और जबकि खर्च भी बढ़ रहा है, सैलरी भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ोतरी हो रही है, और जो भी सरकार आ रही है वो खर्च में तो कमी नहीं कर रही, महंगाई दर बढ़ रही है, तो लेकिन जो हमारी सेविंग है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा। किसी ना किसी तरह हम चाहे कि हमारी सेविंग हो जाए और हमें इनकम टैक्स कम देना पड़े, वो जो स्लैब है वो ही स्लैब रखी है। और इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसको भी हम कह रहे थे कि इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, वो भी नहीं दी गई। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा जो फायदा हुआ है, जो हम बड़े लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, जो हमारे 2004 के बाद के एम्प्लॉइज है वो एनपीएस स्कीम के अंदर कवर होते हैं, न्यू पेंशन स्कीम। उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉइज की और गवर्नमेंट की। पहले वो 10% जो सैलरी का था एम्प्लॉइज करता था कंट्रीब्यूट, 10% गवर्नमेंट करती थी, और डिमांड पे उन्होंने जो गवर्नमेंट की थी कंट्रीब्यूशन वो 10 से 14% कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह आ गई कि 4% का जो इनकम टैक्स था वो सरकार ने पे करना था, वो स्टेट के जो जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है वो पे कर रहे थे, जबकि सेंटर के एम्प्लॉइज के लिए जो रिलैक्सेशन थी कि उनको जो पे नहीं करना पड़ेगा, सरकार करेगी। इस बजट में उन्होंने ये जरूर कर दिया कि जिस पैटर्न पे जो केंद्र के जितने भी हमारे कर्मचारी है उनको जो लाभ इसका मिल रहा है वो लाभ जो है बाकी सारी स्टेट को दे। ये जरूर इसमें फायदा हुआ है जो हमारे 2004 के बाद, अदरवाइज इसमें कोई भी एम्प्लॉइज को किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सर, आपका नाम? मनदीप सिंह। ये बताएं कि इसके अलावा जो बातें हुई, एनपीएस को लेकर बातें हुई, इसके अलावा क्या कुछ हासिल हुआ है इस बजट से कर्मचारियों के हितों की अगर बात करें? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हासिल हुआ, और एम्प्लॉई को इसके अलावा कुछ देना भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने डीए अनाउंस करना होता है, वो भी नहीं किया अभी। तो पिछले कोविड के दौरान 11% की जी डीए की किश्त है वो यकमुश्त इन्होंने 1/7/2021 तो देती सी, जो जनवरी 2019 तो लैके 6 महीने बाद ड्यू होती है, वो होनी थी, वो नहीं हुई। वो करना चाहिए था इनको, क्योंकि इनके पास जो अभी कोविड के बाद हालात फाइनेंशियली कुछ ठीक हुए थे, एम्प्लॉई का जो एरियर था वो इनको देना पड़ता था, वो नहीं दिया इन्होंने। तो इनकम टैक्स के बारे में स्लैब रेट है वो नहीं बढ़ाई इन्होंने। 4% का जरूर हमारे साथी जो एनपीएस के हैं उनको जरूर फ़ायदा होगा, इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को इस बजट से कुछ नहीं मिला, निराशा ही हाथ लगी है। जी मैम, आप अपना नाम बताएं। कवलजीत। मैम, ये बताएं कि कोरोना काल के दौरान जो है वर्क फ्रॉम होम का भी एक स्ट्रक्चर आया, उस स्ट्रक्चर को बाकायदा जो है इम्प्लीमेंट किया गया, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी संस्थान हो, हर संस्थान ने जो है वो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपनाई। इसके तहत बहुत सारे जो है बाकी खर्चे भी बढ़े। अगर हम इंटरनेट की बात करें, पीसी की बात करें, बहुत सारे खर्चे भी बढ़े। तो इन खर्चों को एक ढंग से मापने के लिए इसके ऊपर अगर वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज बाकी कंपनीज जो हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को अख्तियार करने जा रही हैं, किस तरीके से देखती हैं कि कोई एक पॉलिसी लेकर आनी चाहिए थी ताकि वर्क फ्रॉम होम को और सुइटेबल किया जा सके? सर, जैसे कि ये हमें 250 रुपया देते हैं, जो वहाँ पर 250 वाली नेट की स्पीड तो चलेगी नहीं, वो हमारा पर्सनल डाटा यूज करते हैं, जो पैसा है हमारी जेब से जाता है। लेकिन इन्होंने वो तो बढ़ा दिया वर्क फ्रॉम होम से, तो ये डाटा मतलब कि हम अपने पैसे से खर्च करते हैं,
तो थोड़ा इनको सरकार को सोचना चाहिए था कि मुलाजमों को भी कुछ गिफ्ट दिया जाए। जैसे हमारे 250 की रिबेट है, 2.5 लाख की रिबेट है, तो उस 1.5 लाख की, सॉरी, वो भी बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं। बाकी इन्होंने स्लैब चेंज करनी थी, वो नहीं की, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमारा गैस महंगी हो गई है, सारा ग्रोसरी महंगा हो रहा है, वो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स हमें वो ही देना पड़ता है, उसमें हमें कोई रिबेट नहीं मिलती। क्यों सरकार मुलाजमों के साथ ही इंसाफ करती है? हमें तो यही नहीं इनकी समझ आई। ऊपर जो भी सरकारें बड़ी बैठी हैं, उनको थोड़ा मुलाजमों के प्रति भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा टैक्स तो एक तरीके से कटना शुरू हो जाता है। हम ईमानदारी से टैक्स देते हैं, कुछ मुलाजमों के प्रति भी इनको वफादार होना चाहिए। जिस तरीके से आपने बात करी कि 250 रुपये डाटा के लिए, इंटरनेट डाटा के लिए, यूसेज के लिए दिए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। पीसी अवेलेबल होना चाहिए, डाटा अवेलेबल होना चाहिए, बाकी भी एसेसरीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं, उनको भी अख्तियार करना पड़ता है, उनको भी अपने घर में जो है वो रखना पड़ता है। उसी के लिहाज से फिर काम जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। तो उसके लिए क्या आप चाहते थे कि इतना जो है आपको दिया जाए ताकि जो आपके वर्क फ्रॉम होम का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर्ली चल सके? क्योंकि सर वो तो हम अपना यूज करते हैं, सरकारें तो वो हमें कुछ देती नहीं। ऑफिस में भी वो घसे पिटे वो देती है, क्योंकि ऑफिस का भी इतना बजट नहीं होता, जो होता है वो पहले ही खत्म हो चुका होता है। उसके लिए भी इनको बजट देना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी वर्ग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के बजट के अंदर उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि कोरोना काल के बाद से लगातार वर्क फ्रॉम होम का जो स्ट्रक्चर था उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, और बाकायदा बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने कोरोना के मद्देनजर वर्क फ्रॉम होम के स्ट्रक्चर को अपनाया और इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन जो कर्मचारियों के इस दौरान खर्चे होते हैं, उन खर्चों को नहीं उठाया गया, ना ही तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा और ना ही गैर सरकारी कर्मचारियों द्वारा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की।